महाकुंभ के सेक्टर 6 में है मित्रों। जो भी आएगा रहना खाना पीना उठना बैठना सब फ्री है। बिल्कुल। माताओं बहनों के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था। देखिए, छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे। कहाँ से आई दीदी? छपरा से। तो यहाँ एक आध रुपया नहीं छोट मत बोलिए। नहीं। एक एक श्रद्धालु का फोन अटेंड हो रहा है। सभी श्रद्धालुओं को स्टेशन से लोग अटेंड करने जा रहे हैं। सब मुफ्त की व्यवस्था है चाचा। भोजन भजन खाना पीना रहना सब बम बम से बिहार के अन्य अन्य जगहों से बहुत सारे लोग आए हैं। इस बार हमारा जो संकल्प है कम से कम 45,000 तक पहुँचे। प्रयागराज के महाकुंभ के सेक्टर 6 में है मित्रों। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग भोजन प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। ये सारे लोग छपरा बिहार से, बिहार के अन्य अन्य जगहों से बहुत सारे लोग आए हैं। और छपरा के लाल ने कहा है कि छपरा को केंद्र बनाएंगे और पूरे बिहार को कुंभ में नहलाएंगे। क्या माताएं, क्या बहनें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या युवा, जिन लोगों को अवसर मिल रहा है वो सेक्टर 6 में आ रहे हैं और महाप्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। राणा यशवंत सिंह की निगरानी में यहाँ पर दिन रात भंडारा चल रहा है। बहुत सारे लोग स्नान करके जा चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है वो स्नान करने वाले हैं। और यहाँ पर रहने की खाने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको स्नान करने की तो व्यवस्था है, लेकिन यहाँ ठहरने की और रुकने की व्यवस्था है। छपरा के लाल ने ठाना है छपरा को केंद्र बनाएंगे और पूरा बिहार के लोगों को कुंभ में डुबकी लगवाएंगे। बिल्कुल यही हमारा नारा रहा है कि कितने लोग आज भोजन प्रसाद पा रहे हैं? आज तो लगभग 500 से ऊपर लोग हैं और रात तक हमें लगता है कि सुबह होते होते 1000 से ऊपर की संख्या। अभी तक कितने लोग स्नान कर चुके हैं यहाँ से सेक्टर 6 से आपके इस जो पूरा टेंट पंडाल है यहाँ से जाकर? अब तक 6000 लगभग। 12 जनवरी से इसका उद्घाटन हुआ है और लगातार अविराम रूप से लोगों का आने का क्रम जारी है। लगभग अब तक 6000 लोग यहाँ से स्नान कर और महाकुंभ में महापुण्य का लाभ ले चुके हैं। आज सारे लोग छपरा से आए हैं? जे छपरा के लोग हैं, साथ में बिहार के भी कई जिलों से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर भोजन प्रसाद की पूरी एकदम मुफ्त व्यवस्था? बिल्कुल, हर चीज की निःशुल्क और सुविधा संपूर्ण है। देखिए इधर भोजन प्रसाद जो है वो मिल रहा है सबको। चाची भोजन की रहेगी? नहीं अभी नहीं की है। कहाँ से आई हैं? छपरा से। छपरा से। आप कहाँ से आई हैं? छपरा से। रउआ कहाँ से आइल बानी चाची? छपरा से आइल बानी। चाचा केने? छपरा से। राहुल भाई छपरा से। तो छपरा से लोग आए हुए हैं। मतलब महिलाओं के लिए अलग शिविर है, पुरुषों के लिए अलग शिविर है। महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था। छपरे से है। मजा आ रहा है। कुंभ में दर्शन हो रहा है। कल स्नान हो गया? हो गया, सुबह में हो गया। भोजन मिला? भोजन मिला। क्या भोजन का स्वाद बताइए? आने के बाद ही मिला, अभी भी मिला। किसकी वजह से हो रहा है ये सब इसका यशवंत भैया की वजह से, राणा जी की वजह राणा जी से। वाह, राणा जी ने जो है सबको गंगा में डुबकी लगवा दिया है, संगम में डुबकी लगवा दिया है। बिल्कुल, हम जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर। देखिए, 2 चीजों को लेकर ही अभियान ये चल रहा है। एक तो धर्म जागरण के अभियान के तहत जो कन्वर्जन हो रहा है भारत के अंदर, जो कुत्सित मानसिकता के साजिश रचने वाले लोगों का प्रयास है कि हिंदू समाज को तोड़े, उसको लेकर ये धर्म जागरण का अभियान है। जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सानिध्य में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, तो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के आम जनमानस से लेकर विशिष्ट लोग भी यहाँ आ रहे हैं। और बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वय श्री सम्राट जी चौधरी, विजय जी सिन्हा और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जी जायसवाल, इन सबको, और साथ ही हम अपने सारण के सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी, यानी सबको यहाँ पर इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं कि एक तो महाकुंभ में महापुण्य का लाभ लें, साथ ही कन्वर्जन के खिलाफ यह एक जंग है, ये धर्म जागरण का अभियान है। और साथ ही जात पात की राजनीति की जो खाई है उसको पाटने का एक अभियान है। और साथ ही आपने देखा होगा कि बिहार में जो नेता रहे चंद्रशेखर जी के जैसे, जो तुलसीदास बाबा के रामचरितमानस पे अनर्गल प्रलाप करते थे, वैसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगाने का। तो आप छपरा से आकर यहाँ शिविर लगा दिए? छपरा से 2019 से लगातार आ रहे हैं शिविर लगा और हर साल लोग नहा रहे हैं और पुण्य का लाभ लेकर जा रहे हैं। इस बार कितना लोगों को नहलाएंगे? इस बार हमारा जो संकल्प है, लक्ष्य है कि हम कम से कम 45,000 तक पहुँचे।
चलिए गंगा मैया की वाह भाई, पूरा एकदम आप तो यहाँ झंडा गाड़ दिए हैं। छपरा से आकर यहाँ पर आपने पूरा तहलका मचा दिया। देखिए, छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे। आप देख रहे हैं कि छपरा वाले केंद्र बन रहे हैं। सब मुफ्त की व्यवस्था है चाचा। भोजन भजन खाना पीना रहना सब बम 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 सब बम बम। बम बम हाँ, कोनो दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यशवंत जी पूरा कमाल कर ले बाड़े ने। हाँ कोनो दिक्कत नहीं है। कोई नहीं दिक्कत। कैसे आए हैं वहाँ से? हाँ कैसे ट्रेन से आए हैं, ट्रेन बस से से आए हैं। हाँ। हाँ माताएं बहने आप भी आई हैं? हाँ। कहाँ से आई दीदी? छपरा से। छपरा से आई है। हाँ। तो पता था कि यहाँ रुकने की हाँ व्यवस्था है? है राणा भैया के। राणा भैया से बात हो गया था। हाँ। तो यहाँ एक आध रुपया नहीं नहीं झूठ मत बोलिए। नहीं लिए हैं। पक्का ना? पक्का पक्का। हाँ। अब बहुत अगर राणा जी का ये कैंप नहीं होता तो आप लोग कुंभ में स्नान और दर्शन कर पाते? नहीं। पक्का ना? नहीं। देखिए, ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, अपने बीवी के लिए गहना और मंगलसूत्र हर कोई बनवाना चाहता है, हर कोई अपने बीवी बच्चा परिवार माँ बाप को जो है गंगा में और त्रिवेणी में डुबकी लगवाना चाहता है। लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचे वो धर्मात्मा होता है, वो महापुरुष होता है। और उसी धर्म के रास्ते पर चलते हुए ये धर्मात्मा आज बन गए हैं। इनकी वजह से 45,000 40,000 लोग नहाएगा ना जी? नहाएगा नहीं? तो आशीर्वाद तो मिलवा ही करेगा, पुण्य मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, भोजन मिल रहा है। जरूर मिला। गंगा में डुबकी लगा दी? बहुत बढ़िया। लगाए कि नहीं डुबकी? लगा लिए। कहाँ से आए हैं? छपरा से। छपरम किधर से? मौना चौक। मौना चौक। मौना चौक से। कहाँ से भाई साहब? छपरा से। भोजन कैसा था? बहुत बढ़िया था। किए कि नहीं किए? बहुत क्या बढ़िया। क्या बना था आज? सब कुछ। आज पूरी हलवा हाँ। और सब्जी। मजा आया खा के? हाँ बहुत मजा आया। आप अच्छा बनाती है? यहाँ अच्छा बनाता है? हाँ। नहीं, आप अच्छा बनाती है, यहाँ अच्छा बनाता है? यहाँ अच्छा बनाता है। मतलब आपको अपने खाना पर भरोसा नहीं है? नहीं। यहाँ ज्यादा अच्छा बनाता है? हाँ हम कितना दिन के लिए आई है? हम लोग 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए। हाँ। तो गंगा मैया का जयकारा लगाइए एक बार। गंगा मैया की जय। चलिए, ये हमारे राणा यशवंत भैया की देन है कि आज बिहार के लोग प्रयागराज में एक छत के नीचे जो है माँ गंगा की जय जयकार कर रहे हैं। क्या भाई साहब? बिल्कुल, गंगा यमुना हमारे ये जो पौराणिक स्थल है, और खास तौर से अनादिकाल से ये ऐसा तीर्थों की नगरी प्रयागराज है जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में गंगा बड़ी, नगोदा बड़ी, तीर्थ बड़ा प्रयाग है, तीर्थ बड़ा प्रयाग है। और राम जी ने भी कहा है कि को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाव। इस प्रयाग की महिमा कोई कहीं नहीं सकता है। हम तो नर बहुत छोटे इंसान हैं। इसीलिए तीर्थों का राजा इसे प्रयागराज कहा गया है। और जब से योगी जी ने मुगल आक्रांता अकबर के नाम का परिवर्तन करके सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करने का प्रयागराज के साथ काम किया है, यह यात्रा अपने आप में व्यापक हो गया है और पूरा सनातन संस्कृति से पूरे देश और दुनिया को यह डिजिटल कुंभ जो है एक अलग अपनी पहचान स्थापित एक तो ये कुंभ और ऊपर से 144 साल बाद आया है, तो हो गया महाकुंभ। 144 साल के बाद ऐसा योग हुआ है और ये 12 वर्षों के बाद जो ये महाकुंभ है अपने आप में अद्भुत है और सनातन संस्कृति को परम वैभव तक पहुंचाने वाला है। तो यहाँ जो भी आएगा रहना खाना पीना उठना बैठना सब फ्री है? बिल्कुल, हम लोग का अभियान ही है। तो आप घर नहीं जाते हैं? हम तो 45 दिन से यहाँ रहना है। हमारी भाभी नहीं बोलती कि आ जाइए घर पे, हमको भी गम डुबकी के लगवा दीजिए? देखिए, ये तो हमारे संस्कृति में है कि हमारी जो पत्नी होती हैं वो पति के प्रति त्याग की भावना रखती है। जब समाज में कोई काम कर, इसलिए तो धर्म पत्नी कहलाती है। हाँ, इसीलिए धर्म पत्नी कहलाती हैं। क्योंकि जब आप समाज में त्याग की भावना से काम करने के लिए निकलेंगे, हमें याद है जब मैं 15 दिसंबर को यहाँ आया था, यहाँ एक एक टीन घेरवाना और रात रात भर जगना, और समय हमारे टीम को और हमको नहीं मिल पाता था कि हम लोग भोजन समय से कर सके। कभी 3 बजा, कभी 5 बजा, कभी रात में 2 घंटा तो कभी 3 घंटा, और यह इसी तरह से लगातार चल रहा है। एक एक श्रद्धालु का फोन अटेंड हो रहा है, सभी श्रद्धालुओं को स्टेशन से लोग अटेंड करने जा रहे हैं और सबको लेकर, ताकि भूले भटके ना लोग, सबको ला रहे हैं। अगर कोई भूल भी जाता है तो सबको खोजने के लिए भूला भटका शिविर जो प्रशासन से संवाद कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी जो व्यवस्था है उसमें परिवार जन भी, हमारे माता पिता भी, हमारी पत्नी भी यह त्याग का भाव रखी है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये निश्चित रूप से ये हमारे सनातन संस्कृति को एक अद्भुत, हमारे छपरा
छपरा में हमने कहा है कि भक्ति से 4 प्रकार का फल प्राप्त होता है। हाँ। कुछ भी पाना हो भक्ति से पालो। जैसे दूध से मिठाई, घी, दही सब बन सकता है, वैसे भक्ति से ऐशो आराम से लेकर सफलता और जीवन के जो भी आप सुख सुविधा चाहते हो, भक्ति ही वो केंद्र है और भक्ति में ही शक्ति है। इसलिए छपरा को भक्तिमय बनाना है और छपरा के साथ साथ पूरे बिहार को जगाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बागडोर संभाला है, पहले रामलला, उसके बाद बाबा विश्वनाथ, मथुरा में जो है भगवान श्री कृष्ण का कॉरिडोर और महाकाल में महाकाल का कॉरिडोर, तो ये जो समृद्धि है ये कैसे आ रही है? इसमें जड़ भक्ति है। और इस जड़ को पकड़ने के लिए हमने छपरा में जब राजनीति आरंभ किया, तो मैं जब छात्र राजनीति से जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2016 में वापस गया, तो हमने उस जड़ को पकड़ा और हमने कहा कि भक्तिमय छपरा को बनाने के लिए इस महाकुंभ में जहां गंगा यमुना में आस्था के लोग डुबकी लगाएंगे, वही हमारे यहाँ परम पूज्य कौशलेन्द्र दास जी महाराज और परम दयाल परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज के जो पंथ के हमारे महात्मा गण है, लगातार यहाँ सत्संग चल रहा है, जहाँ माँ सरस्वती का आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए हम सब कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है, और जो लोग यहाँ पर आकर जा चुके हैं उन लोग प्रचार प्रसार करें कि हाँ भैया, कोई है ऐसा इंसान जो वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था कर रहा है। माताएं, बहनें, भाई, चाचा, दादा, सब लोग बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में ये लोग भोजन जो है ये ऐसे करके जो है स्नान करते रहेंगे और प्रचार प्रसार करके अपने और नाते रिश्तेदारों को यहाँ पर जरूर भेजेंगे। बाकी बात करने के लिए धन्यवाद भैया। बहुत बहुत आपको भी महाकुंभ की नगरी से बहुत बहुत बधाई की पत्रकारिता करने के लिए और सनातन को जगाने के लिए आम जनमानस में उतरकर सनातनियों को जगा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जब भी आपको अगर कुंभ में आने की इच्छा करे तो सेक्टर 6 याद कर लीजिए। नेत्र कुंभ के बगल में भैया का जो है पूरी तरीके से शिविर, जो कैंप है, ये जो पूरी तरीके से फ्री चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। यहाँ पर आप लोग आकर रहकर भोजन प्रसाद ग्रहण करके बगल में माँ गंगा है, वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।